अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आप नई लुक देख रहे होंगे क्योंकि भाई जो है ना वो गंजा हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्र के बाद जो है ना वो अपने बाल बाल कट गए हैं, तो फिर मैंने कहा चलो सऊदी आए हुए हैं तो सऊदीया का ही कुछ रंग रूप कर लेते हैं। तो आज के व्लॉग में हम लोग मदीना के अतराफ़ में कुछ जो जगह हैं वो हम विज़िट करेंगे, ज़ियारात को देखेंगे, ज़ियारत करेंगे। अभी फ़िलहाल जहाँ से ये व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ ये हज़रत सलमान फ़ारसी के बागात हैं, जहाँ हम लोग आए हैं। ये है, और इस तरह से इंटर होते ही खजूरें लगाई गई हैं। और इस गाड़ी पर हम लोग आए हैं, बुद्धू भाई है। और इस तरीके से सामने सबसे पहले यहाँ पर जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं पानी है, जैसा कि ट्यूबवेल होते हैं हमारे वहाँ पर, ऐसे कुछ यहाँ पर पानी चल रहा है। जो इन जितने भी ये बाग में जो है वो खजूरों वाले दरख्त हैं उनको ये पानी देते हैं। तो इससे आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठंडक आज भी बहुत है। और इंटरेस्टिंगली जैसे हमारे वहाँ पर होते हैं ना वो खाले बने होते हैं गाँवों में, उस तरह से इसको पानी लगाने का निज़ाम है। और ये माशाल्लाह जो है वो बाग है और वहाँ से ये पानी निकल रहा है और ये आगे इस तरीके से सारे बाग को पानी दिया जा रहा है। तो ये पहली ज़ियारत में आती है, ज़ियारत मतलब जगह है मदीना के बिल्कुल साथ ही है। वैसे तो जो लोग यहाँ करीब करीब रहते हैं वो पैदल भी आ जाते हैं, बट हम लोग थोड़ा दूर रह रहे थे तो वहाँ से हम लोग जो है ना वो गाड़ी करवा के आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अगर आप देखोगे तो दूर दूर तक खजूरें हैं। और बताया जाता है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये बागात होते थे और इसकी खजूरें पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और इसके बाद हम लोगों ने आगे जाना है। अभी देखते हैं कि ड्राइवर भाई जो है वो हमें कहाँ कहाँ लेके चलते हैं। मेरा ये पहला टूर है तो मेरा ज़रा नॉर्मल सी व्लॉग होगा, अगली बार आगे ज़रा ज़्यादा डिटेल में बना लेंगे। बट मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद अगर विज़िट कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी जो है ना वो अच्छे तरीके से यहाँ पर विज़िट करवा सकूँ। बहुत ज़ायरीन आते हैं यहाँ भी, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सभी कुछ वैसा फीलिंग जो है ना वो हम ले सकते हैं। लेकिन अगर उस ज़माने की बात करें तो ये पूरी दुनिया के सबसे बड़े बागात होते थे और इनकी खजूरें पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर होती थी। तो यहाँ हम थोड़ा बहुत अभी अपना सेल्फी वेल्फी लेंगे और बाकी मामला करेंगे, बच्चे बच्चे साथ हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगली मंजिल की तरफ चलते हैं। तो स्टे ट्यून, आपने भी ज़ियारत करनी है, दुआ करनी है, दरूद भी पढ़ना है और सबके लिए अच्छा सोचना भी है। तो अब हम लोग जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस पानी से वज़ू करेंगे ताकि ज़रा हम वो वाला सुकून भी ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह अब चलते हैं मस्जिद कुबा और वहाँ की ज़ियारत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई पानी नमकीन था थोड़ा सा, लेकिन वज़ू ताज़ा हो गया, मज़ा आ गया। तो मस्जिद कुबा की तरफ रवानगी। अभी अब्बा जान बता रहे थे कि जब वो 2019 में आए थे ना तब इस बाग में इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी, और अभी इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है। मतलब पूरा जो हुलिया है वो चेंज हो गया है हर ज़ियारत का। इवन हरम शरीफ का जो एरिया है वो भी काफ़ी खुला कर दिया उन्होंने। और ये आप देखेंगे तो हर जगह कंस्ट्रक्शन, उसके बीच में भी रोड निकल रहा है। और हर जगह तोड़ फोड़ है, रुकावटें हैं। फ़िलहाल जब हम आए हैं 2024 के रमज़ान में, बाग बहुत बड़ा था ये, लेकिन अब इसमें पार्टीशंस कर दी हैं, छोटी छोटी कर दी हैं। अब पहले वाली जो रौनक बुजुर्गों के टाइम में होती थी ना वो चीज़ नहीं है। हालांकि आप देखें दूर
हद नज़र जो है वो बाग नज़र आते हैं। तो जो आप मेरे अकब में देख रहे हैं ये है मस्जिद कुबा। लोग मदीना शरीफ से जब निकलते हैं उम्रा के लिए यहाँ के एहराम वगैरह भी पहनते हैं और बहुत खूबसूरत अल्लाह की कुदरत है। सफ़ेद दूधिया कलर की है ये मस्जिद कुबा। हम कार पार्किंग वाली साइड से इंटर हो रहे हैं। तो ये है जी मस्जिद कुबा की एंट्रेंस। यहाँ से अगर आप देखोगे सारे मीनार हैं। हम अंदर चलते हैं, नवाफिल अदा करते हैं। बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है। रोज़ा है और नाक को भी ज़रा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो सब नमाज़ पढ़े, मैं भी नवाफिल अदा करूँगा साइड पे, ताकि कोई मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो, किसी की नमाज़ ख़राब ना हो। और ये इसका बरामदा है खुला और सामने वाली जगह जो है वहाँ नमाज अदा की जाती है। जो भी उम्रा के लिए जाते हैं वो 2 रकात नमाज नफल भी अदा करते हैं यहाँ पर जाते हुए। सामने औरतों वाली साइड है, बिल्कुल सामने। और मैं इधर से होके आप लोगों को कुछ सामने जो मिंबर होता है वो दिखाता हूँ। ये मिंबर है यहाँ का, जहाँ इमाम साहब जो है वो नमाज जमात करवाते हैं। हम ज़रा यहाँ पर नवाफिल अदा करें और फिर आपको हम लेके चलते हैं अगली ज़ियारत। और मैं जो हूँ वो इस दरवाज़े से आया था। इस दरवाज़े के बाहर मस्जिद कुबा का बहुत बड़ा सा सहन नज़र आया मुझे। और यहाँ छतरियाँ भी हैं जो कि धूप या बाकी मामलात के लिए, बारिश के मामलात के लिए या नमाज के टाइम जो है वो खोली जाती हैं। और इस तरह से बहुत बड़ा सा सहन है मस्जिद कुबा का। इस तरफ भी जाए नमाज की है जगह और इस तरफ भी जाए नमाज की जगह है। तो हमने ज़रा अपने फैमिली मेम्बर्स को ढूंढा वो किधर है, और उसके बाद हमने मूव भी करना है। तो दोबारा से मस्जिद को हम इंटर हो रहा हूँ और लकड़ी का काम किया गया इस साइड से। और यहाँ भी जमज़म जो है वो मिलता है। अगर वो आप सामने देखेंगे तो वहाँ पीने का पानी जमज़म का मिलता है, वो सामने। तो हरम शरीफ में, मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा में आपको रोज़े में नहीं मिलेगा पानी। जैसे आप रोज़ा अफ्तारी करेंगे, अफ्तारी के टाइम पानी खोल दिया जाता है, वैसे आम दिनों में पानी यहाँ पर जो है वो होता है जो कि जमज़म होता है।
जमजम होता है, पानी बोल दिया जमजम होता है। तो अगली ज़ियारत की तरफ जाएंगे, मस्जिद जुमा बोल रहे हैं कि बाहर से दिखाएंगे क्योंकि इस टाइम ओपन नहीं होगी, और इस टाइम मेरे ख्याल में मस्जिद कहीं पर ये बंद भी कर रहे हैं, और ये बड़ी रुकावटें इन्हें इस दफ़ा डाल दी है। मर्ज़ी से बंद कर देते हैं, मर्ज़ी से खोल देते हैं, खड़ा नहीं होने देते किसी को भी ज़्यादा टाइम। तो चप्पलें ले लेते हैं, अल्लाह करे वहीं पर हूँ। वैसे यहाँ पर तो वहीं होती हैं, मसला अमूमन आता है पाकिस्तान में आप जूती रख के कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और बाद में आपको जूती नहीं मिलती। तो हमने अपनी जूती ले ली, अब अगली ज़ियारत का रुख करते हैं। तो ये है जी मस्जिद जुम्मा। अगेन यहाँ भी वाइट आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया। बैठो बेटा। और ऊंचे मीनार है। अब हम लोग आ गए हैं खंदक के मकाम पर, जहाँ पर अब हम लोग विजिट करेंगे। इस साइड पर आप एक छोटी सी मस्जिद देख रहे हैं, इसके पत्थर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से रखवाए थे। ऊपर वाली साइड पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से कुछ बना हुआ है। और ये हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कुछ जो है वो बनाई हुई यहाँ पर इमारतें हैं, जिनको हम लोग विज़िट करेंगे। और ग़ालिबन मेरा जो स्टडी है वो इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम किसी गाइड से पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमें जो पार्किंग में उतारा है गाड़ी वाले ने, वहाँ से मैं आपको ये बता दूँ कि सबसे पहले वो ये बता रहा था कि ये कोई मस्जिद टाइप की जो है वो जगह है, जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाई थी इधर। और ये अभी भी उसी हाल में है, मतलब पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं। और ये कोई मस्जिद टाइप है, जो मस्जिद तैयार की गई थी हज़रत सलमान फ़ारसी। और इस साइड पर आप देखेंगे तो ये वो खंदक का मकाम है। इसके अंदर जाके देखते हैं क्या है। ये वो खंदक का मकाम है, और इसी तरीके से पहाड़ जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। वो ऊपर भी कुछ घर हैं या मोर्चे थे उस ज़माने के, जो हम देखेंगे। और इस साइड पर एक जगह पर वो बता रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई गई है, बता रहा था, भी मैं कंफर्म करता हूँ वैसे। और नीचे जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बनाया गया कुछ मोर्चा या मस्जिद टाइप की जगह है। तो यहाँ से चलते हैं। ये बिल्डिंग भी वाइट जो है वो थीम को फॉलो कर रही है, जैसे कि मस्जिद कुबा और हमने जो मस्जिद जुम्मा में भी देखा है। तो ये है जामिया खंदक, जो खंदक का मकाम था, वो जो खंदक खोदी गई थी। तो यहाँ बिल्कुल मस्जिद के सामने एक हमें बगीचा भी नज़र आ रहा है, जो कि दरवाजे से उस पार है, लेकिन ग़ालिबन इसको खोला नहीं जाएगा। इस पे खुरूज लिखा तो है, एग्ज़िट, और आई थिंक ये खुला हुआ नहीं होगा। ये लॉक है। हम मस्जिद जैसे देख सकते हैं वो सामने काम कर रहे हैं, और ये एक बाग है, काफ़ी खुला अहाता है जो ये वाला है। तो इस मस्जिद में कहते हैं कि जी कैमरा अलाउ नहीं है। वो कैमरा भी मेरा छोटा सा, मैंने इनको कन्विंस करने की कोशिश की है कि ये मोबाइल फ़ोन है, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये कैमरा है। तो इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। हम थोड़ा सा मस्जिद में भी विज़िट करते हैं, और क्योंकि आए हैं अब ज़ियारत तो पूरी करनी है हमने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो खंदक का मकाम है उसमें मस्जिद है, काफ़ी आलीशान और वसी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस तरह से कुछ मस्जिद है,
और मदीना तो वाकई मदीना मदीना भाई, मस्जिदों का शहर है जहाँ हर तरफ हमारे नबी का चर्चा है, सरदारों के सरदार का चर्चा है। ये मस्जिद का व्यू देख रहे हैं, बैक साइड सारी मस्जिद है। और बस यहाँ इतना ही है, पर जो लेडीज का पोर्शन होता है वो वाला साइड है, नीचे सारा जो है वो मर्द हजरात है। अब हम ज़रा सामने कुछ हुजरे या मस्जिद में बाद में कन्वर्ट कर देंगे, वो बता रहे थे, तो वो विज़िट करते हैं। तो अब हम जो है ना वो ऊपर वाली साइड पर जाएंगे, बिल्कुल सामने। ये अभी मुझे इधर का जो काम करने वाला है एक शख्स, उसने मुझे बताया, बंगाली है बेसिकली, उसने बताया कि ये जो है ये हज़रत सलमान फ़ारसी का बना हुआ है, और यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो मोर्चा यहाँ बाद में जो मस्जिद में कन्वर्ट कर गया है, उसके आसार थे। वो थोड़े से ज़रा खसालत में, तो उन्होंने चार दीवारी कर दी, दोबारा बना रहे हैं। और वो जो सामने हमने सबसे पहले देखा है वो हज़रत उमर बिन इब्न ख़त्ताब का था। और वो जो आप देख रहे हैं बिल्कुल एंड पर वो मोर्चा था जब ये खंदक खोदी गई थी, ये वाला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उसके बिल्कुल नीचे वो भी तकरीबन जो है ना उसके आसार भी ख़त्म हो गए हैं। ये बता रहे थे कि फ़ातिमा तो ज़ोहरा का जो हुजरा था वो होता था। और वो जो हमने अंदर से आपको बाग दिखाया है ना, वो बेसिकली ये 4-5 खजूर के दरख्त हैं बाग के, जो कि इस मकाम पर हैं। ऊपर भी मोर्चे कुछ हैं, लेकिन उस ज़माने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब नज़र नहीं आती। तो ये वो बाग है खजूरों का, लेकिन अब इसको बंद कर दिया हुआ है इन्होंने। और ये है हज़रत सलमान फ़ारसी की बनाई हुई, बाद में मस्जिद में कन्वर्ट कर दी गई थी, लेकिन अभी आप देखते हैं कि इसमें मट्टी डाल डाल के जो है ना वो, ये आप पिलर्स की हाइट क्या और उस ज़माने में क्या हाइट हो सकती थी, करीब से देख सकते हैं आप। अभी भी उस ज़माने की वो जो पत्थर और ईंटें हैं वो नज़र आती हैं। और तो बार बार जो है वो अब इसको थोड़ा सा सेट किया जाता है। हम ऊपर वाले पे चलते हैं, सबसे तो ज़्यादा देखने में वही हमारे लिए ज़रूरी है। तो ऊपर चलते हैं सीढ़ियों से। अब ये इधर पहाड़ के पत्थर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो खंदक खोदी गई थी तो कितनी मेहनत लगी होगी ग़ज़वा खंदक में। और ये कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। और ये ऊपर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा उस ज़माने का कह सकते हैं, बाद में मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, जो अब तक गालिबन बताया जा रहा है। सामने कुछ लिखा भी है, अल्लाह करे उर्दू में लिखा हो या इंग्लिश में लिखा हो, थोड़ी सी चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। अरबिक में तो बहुत सी चीज़ें जो नहीं समझ आती। यहाँ पर जो औरतें हैं वो जो है वो नवाफिल भी अदा कर रही हैं। तो ये वो जो है मस्जिद, इवन मर्द भी जो है नवाफिल अदा कर रहे हैं। हाँ जी, ये है जी अल फतेह मॉस्क, आल्सो नोन एज अल अहज़ाब मॉस्क और अल आला मॉस्क, इज लोकेटेड टू द बैटल ऑफ अल खंदक area. This one of the place where the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam prayed. यहाँ उन्होंने नमाज पढ़ाई थी, especially at the dome site that was built him during the battle of Al Khandaq. There are 6 additional mosques on the site, collectively known as 7 mosque. 7 मस्जिदें हैं इधर उधर जो बनी हुई थी। इसमें कुछ जो है वो एक हज़रत अबू बकर ने बनाई, उमर, अली, सलेमान अल फ़ारसी एंड साद बिन मुहद में अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और
radiyallahu ta'ala anhu. They were built during the region of Umar bin Abdul Aziz Al Madina Al Munawwara and they were restored at various time. काफ़ी टाइम जो है वो रिस्टोर किया गया इसको. There were known as 7 mosques. Despite fact, there were only 6 of them. Probably this was due to the rebuilding of Bani Haram Mosque. Some historians believe that the 7th is Al Riyah Mosque. Due to the proximity to Al Khandaq area, it's connected to the battle. वो battle में आ गई थी. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ क्या सराइयाँ भी होती हैं, कुछ एक्यूरेट चीज़ें भी होती हैं. तो इस जगह की खूबसूरती, ये मस्जिद है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मस्जिद थी. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका ने यहाँ नमाज़ पढ़ाई थी. मेरे आका ने इनमें से कई ईंटें, कई पत्थर शायद खुद रखे हुए. वारी जाओ. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. और ये सारा वो खंदक का अब मकाम है जिसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया. और जैसा कि वो बताया गया कि यहाँ पर 6 मस्जिदें थी. ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये हज़रत सलमान फ़ारसी की, सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की थी, वो जो आप सामने जो देख रहे हैं सिस्ता, इसकी रिकन्स्ट्रक्शन चल रही है. और वो सामने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब. ये टोटल 4 हो गई. 5वीं जो है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. और वहाँ वो सामने अगर आप देख पाएँ, यहाँ पर नीचे, वहाँ अभी दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है. और वो जो टैक्सी वाला है या जो दूसरे भाई मिले हमें, वो ये बता रहे थे कि ये हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का जो हुजरा होता था वो था. और किसी किसी रिवायत में आता है कि यहाँ पर 7 मस्जिदें भी थी. बट रिवायत कंफर्म होनी चाहिए, स्पेशली अहादीस से या सहाबा से रिलेट होनी चाहिए. अल्लाह इन सब के सदक़े हम सब की बख्शिश फरमाए. और अल्लाह हम सब को इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. जो बताए हुए रास्ते हैं उन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. अभी अगला सफ़र जो है वो स्टार्ट कर. तो अब हम लोग रवाना हैं मस्जिद क़िबलतैन की तरफ. और ये रास्ते में पहाड़ आते हैं मदीना के. और इन पहाड़ों में जो ठंडी ठंडी फ़िज़ा है, मदीना 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 में. अब आप जो मेरे अकब में मस्जिद देख रहे हैं, ये है मस्जिद क़िबलतैन, जहाँ पर किबला जो है वो तब्दील हुआ था. यहाँ नवाफिल अदा करेंगे. और अगेन यहाँ भी वो वाइट कलर की जो थीम है वो फॉलो की गई है. तो मैंने वज़ू कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह. इस तरह से वज़ू खाना के सामने सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए. और धूप काफ़ी तेज़ आज मदीना शरीफ में. ये बाहर जाने का रास्ता है. और यहाँ जो मर्द हजरात हैं उनकी नमाज़ पढ़ने की जगह है. सुभान अल्लाह. ये है जी मस्जिद क़िबलतैन. माशाअल्लाह माशाअल्लाह.
सामने कुरान पाक है रखे हुए, तो बिल्कुल सामने इमाम मस्जिद की जगह है जहाँ वो जमात कराते हैं, खुतबे की जगह है। बिल्कुल ऊपर एक खूबसूरत सा फानूस जो है वो है और ऊपर गुंबद है काफ़ी खूबसूरत, और इस पर एक मैट फिनिशिंग में मिट्टी वाली लुक दी गई है। इस तरफ भी एक गुंबद है छोटा सा ऊपर, और सेंटर में एक बड़ा सा गुंबद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी खूबसूरत जगह है। और जब आप आए तो आपकी बैग पर ये इस तरह नज़र आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर अभी अदा करते हैं 2 नफल, फिर चलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ जो कि होने वाला है बदर के मकाम का। और यहाँ जो आप मेरे सामने मंजर देख रहे हैं, पहला जब हमारा किबला होता था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान किबले को तब्दील करवाया, उसका जो गुंबद है वो इस तरह से यहाँ को निशानी भी दी गई है जब बैतुल मक़दस होता था। और अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कैसे खूबसूरत जो है यहाँ पर दुरूद शरीफ और बाकी मामलात किए गए हैं। आयत करीमा नक्श निगारी की गई है। मैं इसको थोड़ा सा करीब से दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। सुभान अल्लाह, ये देखें आप, ये पूरी यहाँ पर जो है वो नक्श निगारी की गई है। कुरानी आयात का जो है तहरीर की गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नवाफिल जो है वो अदा कर लिए हैं। इस तरफ था तो हाँ, बैतुल मक़दिस इस तरफ होता था, तो नमाज के दौरान जो किबला है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कुछ मामलात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत चल रही हैं, इबादत चल रही हैं। अल्लाह आप सबको मदीने की सैर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अब हमने बदर के मकाम पर चलना है। अब इससे पहले कि बदर के मुकाम में जाए, तो यहाँ भी रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसके भी अहाते को बढ़ाया जा रहा है। और अभी हमने जो है वो जाना है बदर के मकाम पर, और बदर के मकाम पर भी हमने अल्लाह के बारगाह में दुआ करनी है। और इसकी सहन की भी एक्सटेंशन चल रही है, इस साइड से सहन बंद किया हुआ है। पूरे मदीना में ही जो है ना वो रिकन्स्ट्रक्शन चल रही है रोड्स की और बाकी मामलात की। तो अब हम लोग आ गए हैं ओहद के मकाम पर। मेरे जो अकब में आप मस्जिद देख रहे हैं, ये है मस्जिद ओहद, और यहाँ शहीदैन भी हैं जो ओहद की जंग में शहीद हुए थे। और यहाँ पर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, चचा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका मकबरा भी है, शहीद हुए थे, उसको देखते हैं। और इस साइड पर आप जो पहाड़ देख रहे हैं, ये ओहद पहाड़ का हिस्सा है। और ये पूरी साइड जो है, ये वाली पूरी साइड, ये ओहद पहाड़ है जो जंग ओहद हुई थी। अल्लाह ने इन परिंदों का भी रिस्क यहाँ रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मदीना में कबूतर ही कबूतर हैं। और इस ओहद पहाड़ के नीचे भाई ये मार्केटें भी हैं शॉपिंग के लिए, ताकि लोगों को लगे कि यहाँ सस्ती चीज़ें और ख़रीद लें। मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, शहर में ज़्यादा सस्ती मिल जाती है। और जैसे ही मस्जिद के बैक गेट से निकलते हैं, निकलने के बाद ये सभी जगह जो है, ये जो शहीद हुए थे जंग ओहद में, उनका अब ये कह सकते हो कि जो कब्र मुबारक हैं वो यहाँ पर हैं सबकी। इधर हज़रत हमज़ा, जो मैंने जैसा आपको बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे वो भी शहीद हुए थे, तो उनकी भी तदफीन जो है उनके जिससे खाकी की, वो यहाँ की गई थी। और बिल्कुल आगे करके एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे, बट वो अभी ये बताते हैं कि बंद हो गए हैं, वहाँ गाड़ी वाड़ी भी नहीं जाने देते। बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई, किसी ज़माने में लोग चले जाते होते थे,
बट अब वहाँ जा नहीं सकते, तो यहाँ जब भी आप आए फ़ातिह ख़ानी करें। और शहीद तो खैर ज़िंदा है, दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें भी ये अक़ीदा जो है वो मुयस्सर फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आप यहाँ आएंगे, यहाँ जो खुशबू आएगी आपको अनएक्सपेक्टेडली, पूरे एरिया में खुशबू नहीं है। जैसे आप इन जालियों के पास आके खड़े होते हैं, यहाँ अलग सी खुशबू, अलग सी महक आती है अल्लाह के नेक बंदों की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बराबर कर दी गई है यहाँ, कोई ऐसे आसार नहीं है। वैसे यहाँ एक बात ये कहना चाहूँगा, अभी मैं आपको पता है कि लास्ट मंथ स्पेन में था। हकीकत बात है, सुकून मदीना में है, पूरी दुनिया में और किसी शहर में नहीं है। और जो इस्लामी ज़ियारात हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो खुशबू और जो ईमान है वो मैं कहता हूँ कोई कायनात में कोई चीज़ नहीं मिलती अल्लाह की कुदरत से। और जो हमारे नबी ने ज़िंदगी गुजारी है सादगी में मदीना में, उसका भी मुकाबला पूरी दुनिया, पूरी कायनात में कोई नहीं कर सकता। और मैंने स्पेन में बहुत सारे चर्च देखे, बहुत सारे उनके ग्रेवयार्ड्स देखे। कसम से अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह का लाखों शुक्र अदा करना चाहिए। जो खुशबुएँ मैंने यहाँ देखी हैं वो मैंने स्पेन में नहीं देखी। वहाँ कराहत आती थी देख के, ख़ासकर जब मस्जिद कुर्तुबा गए और वहाँ मैंने वो ईसाइयत वाला मामला देखा है। हमारी मस्जिद था जो ज़्यादती की गई है। अल्लाह हम सबको हिम्मत दे उससे लड़ने की, हालात को बेहतर बनाने की। और जो फ़लस्तीन में चल रहा है, अल्लाह पाक उस पर भी अपनी रहमत फरमाए और हमारे दिलों में इतनी ताकत, इतना जज्बा जहाद का फरमाए कि हम फ़लस्तीन के लिए सिर्फ आवाज़ ही ना बुलंद करें, बज़र्ते ख़ुद अपनी जान व माल कुर्बान करने के लिए तैयार हो, बमा शमूल मैं। आज की ये छोटी सी ज़ियारत वाला ब्लॉग था। थोड़ी बहुत ज़ियारत देखी है, रोज़ा है, हम ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते। बैक साइड पर उहद पहाड़ है। अभी अब्बाजान बता रहे थे कि एक ज़माने में यहाँ से रास्ता जाता था, तो यहाँ पर वो जो पहाड़, उहद पहाड़ जिसने रास्ता दिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वहाँ भी उतर के देखा था। ये 2015 में आए थे, तब ये कोई बिल्डिंग नहीं होती थी यहाँ पर। और ये 9 मील लंबा पहाड़ और 3 मील चौड़ा पहाड़, उहद पहाड़, जिसके बारे में बहुत सारी अहादीस मुबारका हैं। सोने का पहाड़ कहा जाता है। तो उहद पहाड़ के मुकाबले में भी अगर सोना मिल जाए तो ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है, हम पर बहुत रहमतें अल्लाह की। और अल्लाह की ज़ात की उम्मीद यही है कि अल्लाह अपनी रहमतों के साए तले हमें रखेगा। काफ़ी लंबी बात हो गई, बस आज के ब्लॉग में इतना ही है। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। ब्लॉग में ज़्यादा तो नहीं मैं यहाँ पर दे पाऊँगा, क्योंकि जिस मकसद के लिए आया हूँ वो मकसद भी तो करना है ना पूरा। तो बस जब भी ये ज़ियारत के लिए निकलूँगा तो मैं आपको ब्लॉग दे दिया करूँगा। और बाकी मामला जो है वो अल्लाह और मेरे बीच में है, मेरे नबी के बीच में है। मैं मना लूँगा इंशाअल्लाह। आप लोग भी मनाएं, कभी आके सजदा को होके बातें करें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो दिल की हैं कुछ सुनाएं, मान जाएंगे। वो बड़े रहीम हैं, वो बड़े करीम हैं, वो बड़े सादिक हैं, वो बड़े अमीन हैं। सो जज़ाकल्लाह खैर। बस आज के ब्लॉग में इतना ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।